सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 29 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 21 से 25 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह दीपक को लेकर एक बहुत बड़ी बात हम सबों के साथ साझा करना चाहता है। हम सभी जानते हैं, बिना उजाले के, बिना दीपक के, बिना दिया के, बिना रोशनी के किसी की ज़िंदगी संभव नहीं है। चाहे वो इंसान हो, चाहे किसी प्रकार का जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, हर किसी के लिए वो प्रकाश, वो दिया, वो ज्योति, वो दीपक की आवश्यकता है। और इसी बात को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों से अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस बात को लेकर समझाते हैं, दिया का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। दिया लोग इसलिए जलाते हैं ताकि वहाँ का अंधकार दूर हो जाए। दिया ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ से घर के लोगों को प्रकाश मिले, कोई भी व्यक्ति अंधकार में भटकता ना रहे, इसलिए दिया जलाया जाता है। और आज के दिन में हम सबों को इस बात को जानना, समझना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि दुनिया में हम लोग देखते हैं हर जगह पर अंधकार है। परिवारों में अंधकार है, समाज में अंधकार है, देश में अंधकार है, जगह जगह पर अंधकार है। अंधकार के वजह से और इस अंधकार के वजह से अनेक प्रकार की तकलीफ़ें, दुख, पीड़ा, परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। इसलिए आज के दिन में इस बात को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह दीपक क्या है, यह ज्योति क्या है, यह प्रकाश क्या है, इसको कैसे हमें जलाए रखना है, इस बात को समझना है। और आज के प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये दिया एक प्रभु का वचन हो सकता है। प्रभु का वचन हमारे लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, हमें सही दिशा में जाने के लिए हमें प्रकाश देता है, हमारी मदद करता है। ये प्रभु का वचन हो सकता है। यह दिया विश्वास, ईश्वर पर विश्वास हो सकता है। यह दिया ईश्वर के प्यार से भरा हुआ एक जीवन हो सकता है। इसलिए इसको जलाए रखना है, यानी कि विश्वास को बुलंद रखना है, प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करना है और ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करना है। जब ऐसा करेंगे तब जाके हमारे जीवन के द्वारा वो प्रकाश एक दूसरे को मिलेगा। एक दूसरे के साथ वो दिया हम लोग शेयर करेंगे, प्रकाश शेयर करेंगे, और उस ज्योति को जब शेयर करेंगे तब जाके हर प्रकार का अंधकार दूर हो जाएगा। एक मोमबत्ती जब एक कमरे में, एक हॉल में जलाए रखते हैं, वहाँ का अंधकार दूर जाता है। दुनिया भर का अंधकार एक दिया की रोशनी को बुझा नहीं सकता। यानी कि एक ज्योति, एक व्यक्ति का विश्वास, एक व्यक्ति का एक नेक जीवन या फिर वचन के अनुसार जीवन बिताने का एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन, एक गवाही का जीवन बहुत सारा फर्क ला सकता है, समाज में, एक घर में, एक परिवार में, देश में। इसलिए प्रभु इस बात को हमें समझाना चाहता है कि एक दिया जलाने का मतलब हम लोग अंधकार को दूर करते हैं। और आज के दिन में जैसे कि मैंने कहा, हर जगह पर हम लोग देखते हैं अंधकार का बोलबाला है। अंधकार के वजह से लोगों का जीवन दुख
दुख में बीत रहा है, लोग कष्ट में रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए ऐसे परिवेश में हमें प्रभु का वचन समझते हुए प्रभु की ज्योति को जलाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु के वचन रूपी ज्योति को अपने जीवन में जलाए रखें। इसके लिए हम लोग नियमित रूप से पढ़ें, अध्ययन करें, ग्रहण करें, मनन चिंतन करें, उन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन हर प्रकार के उजाले में रहे, प्रभु के भक्ति में रहे, प्रभु के विश्वास में रहे। किसी प्रकार का अंधकार की शक्तियां, कार्य, संगति हमारे जीवन में प्रवेश ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन के अंदर वो ताकत, वो शक्ति है जो हर प्रकार के अंधकार को दूर कर सकती है। इसलिए प्रभु का वचन रूपी उस दिया को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको जलाए रखें, हर दिन पढ़ें और इस प्रकार से उस वचन के अनुसार जीते हुए प्रभु के ज्योति में हम लोग जिए और प्रभु की गवाही बने। और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के लिए इसी कार्य करने के लिए हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है। उसको हम पैमाने के नीचे नहीं, दीवार नीचे दबा के ना रखें, बल्कि उसको उजागर करें, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, भले जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए उसको प्रकट करें और प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। आगे प्रभु का वचन कहता है, जिसके सुनने के कान हो और सुन ले, यानी कि केवल सुनना मात्र नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को समझना, उस जिम्मेदारी को ग्रहण करना, उस जिम्मेदारी को अपने जीवन में जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्योंकि आज के दिन में जब हम जिम्मेदारी निभाते हैं, तभी हम प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग जिम्मेदारी को समझते नहीं, ग्रहण नहीं करते और बड़े गैर जिम्मेदारी के जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को याद दिलाता है, हम एक जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है प्रभु की गवाही बनने के लिए, प्रभु के वचन को साझा करने के लिए, विश्वास को बांटने के लिए। इसलिए इस कार्य को करते हुए, इस बात को समझते हुए उस कार्य को करें और प्रभु की महिमा करें। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि जो बोता है वही लुनता है। अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा पुरस्कार मिलेगा, गलत कार्य करेंगे उसकी सजा हमें मिल सकती है। इसलिए प्रभु का वचन आगे बताता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। यानी कि जो हम बोते हैं वही लुनते हैं। अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन बिताएं, अच्छा सोच विचार रखें, अच्छा कार्य करें और प्रभु की महिमा के लिए जिएं। प्रभु का वचन का प्रचार प्रसार कर अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा इस बात को हम प्रकट करें कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, प्रभु से हम प्यार करते हैं, प्रभु को जानते हैं। एक ऐसा सुंदर जीवन हम बिताएं जिससे के द्वारा बहुत सारे लोगों के साथ हम प्रभु का विश्वास को साझा करेंगे, प्रभु को प्यार को बांटेंगे और इस सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु के नाम की महिमा हम सभी कर पाएंगे। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।